धूल झोंकने और हर मामले में टांग अड़ाने की बीमारी से ग्रस्त अमेरिका एक बार फिर अपनी असली औकात पर उतर आया है। खुद को दुनिया का ठेकेदार समझने वाला वॉशिंगटन और उसके सुपर बॉस डोनाल्ड ट्रंप साहब इस मुगालते में जी रहे हैं कि पूरी दुनिया उनकी जागीर है और वो जब चाहे जिसे चाहे अपनी दौलत की सनक से खरीद सकते हैं। अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता वाली नीति पर चलने वाले अमेरिका ने इस बार अपने कूटनीतिक दोगलेपन की सारी हदें पार करते हुए अपने ही सगे यार ब्रिटेन की पीठ में छुरा घोंपने की पूरी तैयारी कर ली है। हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया सैन्य बेस और सीधे खरीदने की ट्रंप की ये गिद्ध जैसी नजर साफ दिखाती है कि अमेरिका की नजर में ना तो किसी की संप्रभुता की कोई कीमत है और ना ही अंतरराष्ट्रीय कायदे कानूनों की। उसे तो बस हर कीमत पर अपनी साम्राज्यवादी चौधराहट को बरकरार रखने का एक मौका चाहिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ऋषिका त्यागी। तो दुनिया के बिसात पर इस वक्त शय और मात का खेल चल रहा है, जिसने वैश्विक राजनीति के गलियारों में खलबली मचा दी है। एक तरफ जहां रूस और चीन की जय वीरों वाली दोस्ती जो है वो अब दूसरों को यानी दूसरे भी क्या अमेरिका को परेशान कर रही है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया का चौधरी बनने की चाहत रखने वाला अमेरिका अपनी पुरानी फितरत के मुताबिक एक नया पैतरा चलने की फिराक में है। महाशक्तियों की जुगलबंदी और खींचतान इस बात की गवाह है कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन, बस सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ सबसे ऊपर होता है। अब इस पूरे घटनाक्रम में महाशक्तियों की कथनी और करनी का अंतर साफ देखा जा सकता है। रूस और चीन जिस तरीके से एक दूसरे के गले लग रहे हैं, वो बीजिंग की सरजमी से लेकर मॉस्को के लाल चौक तक नई इबारत लिख रहा है। लेकिन इस दोस्ती की जो तपिश है वो वॉशिंगटन के कूटनीतिक हलकों में बेचैनी बढ़ाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यानी यूं कह लें कि ये जो दोस्ती है अब ये वॉशिंगटन के गलियारों में बेचैनी जो है वो वहां पर बढ़ती जा रही है। अब अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप का नया पैतरा इस बात को साबित करता है कि वॉशिंगटन दूसरों के मामले में टांग अड़ाने और अपना उल्लू सीधा करने में कितना माहिर है, फिर चाहे इसके लिए उसे अपने सबसे वफादार दोस्त को ही ठेंगा क्यों ना दिखाना पड़े। देखा जाए तो समंदर की लहरों से लेकर बर्फीले सैन्य ठिकानों तक सुपर पावर्स के बीच एक नई जंग छिड़ चुकी है। रूस के सुदूर पूर्वी सैन्य जिले में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए की मौजूदगी महज एक रूटीन दौरा नहीं है, बल्कि दुनिया को अपनी ताकत की नुमाइश कराने का एक जरिया है। उधर हिंद महासागर के छोटे से द्वीप चागोस पर अमेरिकी गिद्ध जैसी नजरें गड़ाए बैठा है, क्योंकि उसे डर है कि अगर यह इलाका उसके हाथ से निकला तो दुनिया के एक बड़े हिस्से पर उसकी चौधराहट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दरअसल अमेरिका की पुरानी आदत रही है कि जब भी उसकी बादशाहत को खतरा महसूस होता है वो साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लेता है। डोनाल्ड ट्रंप का ये सोचना कि वो सीधे मॉरिशस से चागोस द्वीप समूह को खरीद लेंगे उनकी इसी व्यापारिक दिमाग और आक्रामक रवैये को बयां करता है। इस पूरी स्क्रिप्ट में एक तरफ जहां दशकों पुरानी दुश्मनी को भुलाकर रूस और चीन दूध और पानी की तरह मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपने ही साथी ब्रिटेन की पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर रहा है, जो ये बताने के लिए काफी है कि इस सियासी शतरंज में हर कोई सिर्फ अपने मोहरे सेट करने में जुटा है। हालांकि अगर दुश्मनी की बात करें तो चीन, रूस और अमेरिका की दुश्मनी है। अमेरिका और रूस और चीन जो है ये अच्छे खासे दुश्मन है, जबकि चीन और रूस बेस्ट फ्रेंड्स इनको कहा जाता है। इनके बीच में दुश्मनी नहीं है, इनको बेस्ट फ्रेंड्स कहा जाता है क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी सेम है। अभी हाल ही में राष्ट्रपति पुतिन चीन पहुंचे थे और शी जिनपिंग भी चीन जाते रहते हैं, यानी रूस और चीन की दोस्ती तो है ही, लेकिन इनकी जो दुश्मनी है वो है अमेरिका से, और ये बात किसी से छुपी नहीं। अगर इस पूरे मामले की कड़ियों को आपस में जोड़कर देखें तो रूसी जो है वो इस वक्त बड़ा खेल करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी हफ्ते चीनी सेना की एक हाई लेवल निरीक्षण टीम ने रूस के पूर्वी सैन्य जिले में कई रणनीतिक ठिकानों का तूफानी दौरा किया। इस चीनी प्रतिनिधि मंडल ने रूस के सुदूर पूर्वी ज्यूइश ऑटोनॉमस रीजन में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम यूनिट
का भी बारीकी से मुआयना किया। ये दौरा किसी गुपचुप रणनीति का हिस्सा नहीं था, बल्कि इसे दशकों पुराने भरोसा बढ़ाने वाले तंत्र के तहत सरेआम अंजाम दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि जब चीनी सेना रूस की मिसाइल यूनिट को खंगाल रही थी, ठीक उसी वक्त रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने चीन और रूस को कुदरती सहयोगी और नेचुरल पार्टनर करार दिया। पुतिन ने पूरी दुनिया को यह भरोसा दिलाने की पुरजोर कोशिश की कि उनके बीच जो सैन्य सहयोग लगातार बढ़ रहा है वो किसी तीसरे पक्ष के खिलाफ नहीं। लेकिन कूटनीति की दुनिया में ऐसी बातों पर यकीन करना आंखों पर पट्टी बांधने जैसा होता है, खासकर तब जब दो महाशक्तियां इस कदर एक दूसरे के करीब आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि इस दौरे पर मुहर लगाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 और 3 जून को हुआ पीएलए का ये निरीक्षण दौरा असल में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के बीच हुए पुराने समझौते के तहत एक सामान्य जांच प्रक्रिया का हिस्सा था। इसमें सीमावर्ती इलाकों में सैन्य क्षेत्र में भरोसा बढ़ाने पर 1996 में हुआ समझौता और सैन्य बलों में आपसी कटौती पर 1997 में हुआ समझौता शामिल था, जो बाद में शंघाई 5 और फिर शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ ब्लॉक की बुनियाद बना। रूसी खेमा इस समय चीनी सेना के इस दौरे को लेकर बेहद गदगद नजर आ रहा है और इसे इस बात का पुख्ता सबूत बता रहा है कि 3 दशक पहले जो सिस्टम बनाया गया था वो आज भी उतना ही असरदार है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि चीनी प्रतिनिधि मंडल ने इस बात की तस्दीक की है कि रूस अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से निभा रहा है। चीनी सेना ने मॉस्को के निगरानी तंत्र की जमकर पीठ थपथपाई है, जिससे साफ है कि दोनों देश अब एक ही सुर में सुर मिला रहे हैं। बता दें कि इस दौरे की अंदरूनी कहानी जो है वो किसी से छिपी नहीं। बता दें आपको कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी टीम की कमान संभाल रही सीनियर कर्नल ने रूस के कंट्रोल सिस्टम की पारदर्शिता और वहां मिले लॉजिस्टिक सहयोग की तारीफों के पुल बांध दिए। चीनी कर्नल खुलेआम कह रहे हैं कि दोनों देशों के रणनीतिक नेतृत्व में वो आपसी समझ को और गहरा करेंगे और इस दोस्ती को और मजबूत बनाएंगे। उन्होंने इन 5 देशों के समझौते के दायरे में इस पूरे क्षेत्र का विकास करने और आपसी फायदे वाले सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का दम भी भरा। इस पूरे दौरे के दौरान चीनी प्रतिनिधि मंडल ने पूर्वी सैन्य जिले में मौजूद इंटरनल फ्लेम मेमोरियल कॉम्प्लेक्स पर जाकर बकायदा अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की, जो दोनों देशों के बीच बढ़ती इस नई केमिस्ट्री को साफ दिखाता है। हालांकि पुरानी केमिस्ट्री है, लेकिन अब और ये ज्यादा बढ़ रही है। इस बीच आपको ये भी बता दें, रूस और चीन बहुत पुराने दोस्त हैं। ये कोई नई केमिस्ट्री नहीं बन रही है। ये दौरा बेहद खास और संवेदनशील जानकारियों पर पूरी तरीके से पर्दा डाल दिया गया है। इस दौरे को रिपोर्ट्स में इस बात का कोई जो है वो स्पष्टीकरण नहीं है कि वो कौन सी विशिष्ट एयर डिफेंस यूनिट थी जिसके भीतर तक चीनी कर्नलों को एंट्री दी गई, जिससे इस दौरे के पीछे के असली मकसद को लेकर शक और गहरा हो जाता है। लेकिन रिपोर्ट्स में ये लिखा जरूर गया, मीडिया रिपोर्ट्स ये जरूर कह रही है कि दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि क्या कुछ हुआ है। अगर इतिहास के पन्नों को पलटे तो रूस और चीन की नई नवेली दोस्ती जो है ये अब की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। 1996 और 1997 के ये समझौते दशकों की दुश्मनी के बाद वजूद में आए थे। 1969 का वो साल जब उत्तर पूर्वी चीन के कुछ प्रांत में नदी के पास दोनों देशों के बीच जो है वो झड़पें हुई थी। उस दौर में ये दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसी देश एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे और दोनों के बीच गहरे शक की दीवार खड़ी थी, जो 1990 के दशक की शुरुआत तक जस की तस बनी हुई थी। लेकिन बीते एक दशक में पासा पूरी तरीके से पलट चुका है और इन दोनों पड़ोसियों ने पुरानी दुश्मनी को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अब चीन और रूस नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। प्रशांत महासागर के आसमान में रणनीतिक बॉम्बर विमानों से गश्त लगा रहे हैं और समंदर की लहरों पर नौसैनिक ताकत दिखा रहे हैं। सेनाओं के बीच लगातार बेहतर होते इस आदान प्रदान ने उनके रक्षा सहयोग को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां से अब पीछे मुड़ना नामुमकिन लगता है। अभी पिछले ही महीने 20 मई को पुतिन जब अपनी 25वीं आधिकारिक यात्रा पर बीजिंग पहुंचे थे तो उन्होंने गर्व से कहा था कि चीन के साथ उनके संबंध आज अभूतपूर्व उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के मंच से गरजते हुए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया कि यूक्रेन युद्ध के बाद उन्होंने मजबूरी में चीन की तरफ को यू टर्न लिया है।
पुतिन ने दो टूक शब्दों में कहा कि वो स्वाभाविक सहयोगी है, पड़ोसी है और पड़ोसी कभी चुने नहीं जाते। तो एक तरफ रूस और चीन की जुगलबंदी दुनिया का ध्यान खींच रही है, तो दूसरी तरफ वॉशिंगटन में बैठा सुपर पावर का सुपर बॉस अपनी अलग ही खिचड़ी पका रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब मॉरिशस से सीधे चागोस द्वीप समूह को खरीदने की फिराक में है। बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि अमेरिकी अधिकारियों ने अपने सबसे पक्के यार ब्रिटेन को अंगूठा दिखाते हुए डिएगो गार्सिया सैन्य बेस पर सीधे नियंत्रण हासिल करने के लिए एक सीक्रेट ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। रिपोर्ट्स कह रही है इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं। ये डिएगो गार्सिया वही रणनीतिक द्वीप है जो हिंद महासागर के चागोस द्वीप समूह पर स्थित है और अब तक ब्रिटेन और अमेरिका का संयुक्त मिलिट्री बेस रहा है। यहाँ पर ब्रिटेन ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकते हुए इस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का मन बना लिया था, लेकिन ट्रंप के आते ही अमेरिका की साम्राज्यवादी सोच फिर जाग उठी और ट्रंप की सख्त आपत्ति के बाद ब्रिटेन की पूरी योजना बीच में ही लटक गई। यानी डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अपनी चीजें चला रहे हैं। एक तरफ ईरान से युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप फंस गए। डोनाल्ड ट्रंप समझ नहीं पा रहे कि आखिर ईरान को कैसे निपटाया जाए, ईरान को कैसे झुकाया जाए। ट्रंप साहब बड़े बड़े ट्वीट कर रहे हैं। एक्स पर रोजाना आकर एक ट्वीट करते हैं कि ईरान की आर्मी खत्म हो गई, ईरान की संप्रभुता को खत्म कर देंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मिडिल ईस्ट, और ना जाने कितने ट्वीट, इतने ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप करते हैं ईरान को झुकाने को लेकर। लेकिन अभी तक ईरान और अमेरिका के बीच की जंग नहीं रुकी है। मिडिल ईस्ट में अभी भी जंग जारी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बड़ी टीकें हाँक रहे थे, लेकिन नतीजा अभी भी कुछ नहीं हुआ है। ईरान अभी भी वहां पर घात लगाए बैठा है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जागीर समझ लिया है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप हटा नहीं पा रहे हैं। और इस युद्ध में अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि अमेरिका के पास जितनी भी डिफेंस पावर है वो भारी भरकम पैसों से बनी हुई है, बिलियन डॉलर। क्या नुकसान है, क्या मामला है, विस्तार से समझने के लिए मेरे सहयोगी विवेक के पास चलते हैं और विवेक से जान लेते हैं। देखिए, हथियारों की टॉमहॉक मिसाइल की बात की जाए तो 850 टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल अमेरिका कर चुका है। 20 करोड़ एक की कीमत है। तकरीबन 1700 करोड़ रुपए फूंक चुका है अमेरिका इस जंग में। हासिल कुछ नहीं है, जीरो। F-15E फाइटर जेट की बात करें तो 4 गिराए गए हैं। 288 करोड़ एक की कीमत है, यानी कुल लागत 1150 करोड़ रुपए। हासिल कुछ भी नहीं। KC-135 स्ट्रेटो टैंकर प्लेन, जो कि एक रिफ्यूलर प्लेन है, यानी कि आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये हवा में चलता फिरता एक पेट्रोल पंप है जो फाइटर जेट्स में फ्यूल डालता है। 30 के लगभग में इसका MQ-9 रीपर का नंबर है। स्ट्रेटो टैंकर जो है वो कम संख्या में गिराए गए हैं, लेकिन उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है और इस वजह से उनके जो नंबर्स ऑफ वेपन है वो 9 है, यानी कि तकरीबन 6246 करोड़ की चपत। और ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं ये अलग अलग नंबर्स हैं। टोटल अगर इसको किया जाएगा तो टोटल में आप देखेंगे कि अमेरिका को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के नुकसान हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया विवेक आपका। तो बात करें अमेरिका और ब्रिटेन की, तो रिपोर्ट्स ने अमेरिका के इस शॉपिंग कूटनीति की पोल खोलकर रख दी है, जिसके मुताबिक ट्रंप प्रशासन ब्रिटेन को पूरी तरह दरकिनार कर सीधे मॉरिशस से सौदेबाजी करने की बिसात बिछा रहा है। अगर अमेरिका का ये तीर निशाने पर बैठ गया तो डिएगो गार्सिया मिलिट्री बेस पर हमेशा हमेशा के लिए वॉशिंगटन की रजिस्ट्री हो जाएगी। यह अमेरिका की वो फितरत है जहां वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, भले ही इसके लिए उसे अपने इंटरनेशनल पार्टनर्स की संप्रभुता का जो है वो मखौल ही क्यों ना उड़ाना पड़े। दरअसल व्हाइट हाउस के नीति निर्माताओं की रातों की नींद इस बात को लेकर उड़ी हुई है कि अगर डिएगो गार्सिया उनके हाथ से निकल गया तो क्या होगा। ये कोई मामूली द्वीप नहीं है, बल्कि अमेरिका का वो लॉन्चिंग पैड है जहां से वो पूरे मिडिल ईस्ट और एशिया में लंबी दूरी के घातक मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम देता है। वॉशिंगटन इस बेस को हर कीमत पर अपने कब्जे में रखना चाहता है और जब ब्रिटेन से बात बनती नहीं दिखी तो उसने इस द्वीप को सीधे नकद पैसे देकर खरीदने का यह अतरंगी विकल्प मेज पर रख दिया। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका की इस चालबाजी में पेच ये है कि सौदे को जो है वो ठिकाने लगाने के लिए पहले इस द्वीप को संप्रभु बनाना होगा, ताकि वॉशिंगटन सीधे मॉरिशस के साथ टेबल पर बैठ सके। इससे पहले ब्रिटेन ने जब अप्रैल में द्वीपों को मॉरिशस को सौंपने का कानून तैयार किया था, तब ऐन वक्त पर अमेरिका ने अपना समर्थन वापस लेकर ब्रिटेन के अरमानों पर पानी फेर दिया था।
अमेरिका की इस दोहरी चाल ने ब्रिटेन को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अमेरिका का साथ देना कितना महंगा पड़ सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि ब्रिटेन पहले ही चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने पर राजी हो चुका था, जिसके बदले उसे डिएगो गार्सिया पर लंबे समय की लीज मिल रही थी। मगर अमेरिका के ट्रंप प्रशासन को हर जगह साजिश की बू आती है, इसलिए उन्होंने इस डील पर सुरक्षा चिंताओं का रोना शुरू कर दिया। अमेरिका का तर्क है क्योंकि मॉरिशस के संबंध चीन और ईरान के साथ अच्छे हैं, इसलिए संप्रभुता ट्रांसफर होने से इस बेहद संवेदनशील सैन्य बेस की जासूसी का खतरा बढ़ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच हुए समझौते की सरेआम धज्जियां उड़ाते हुए इसे महा बेवकूफी वाला कदम करार दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ब्रिटेन को चेतावनी दी थी कि वो इस इलाके पर अपना रणनीतिक कंट्रोल खो रहा है, और इसी अमेरिकी घुड़की का नतीजा यह है कि चागोस द्वीप समूह को सौंपने की योजना अधर में लटकी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की हालत अब यह समझ नहीं आ रही कि वो करे तो करे क्या। वो साफ कह चुका है कि जब तक वॉशिंगटन हरी झंडी नहीं देगा वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगा। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि चागोस को सीधे खरीदना अभी सिर्फ एक पॉलिसी पेपर का हिस्सा है, कोई फाइनल प्लान नहीं है। इस तरह के किसी भी दुस्साहस के लिए अमेरिका को पहले ब्रिटेन के साथ तालमेल बिठाना होगा और फिर मॉरिशस को राजी करना होगा। लेकिन अमेरिका का ये रवैया दिखाता है कि जब बात सामरिक हितों की आती है तो वो किसी नियम कानून को नहीं मानता और पूरी दुनिया को अपनी जागीर समझने की भूल कर बैठता है। महाशक्तियों की उठापटक साफ इशारा कर रही है कि आने वाले दिनों में हिंद महासागर से लेकर सुदूर पूर्व तक की राजनीति और गरमाने वाली है। एक तरफ जहां रूस और चीन मिलकर नई सुरक्षा दीवार खड़ी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपनी दादागिरी और दौलत के दम पर भूगोल बदलने की कोशिश में जुटा है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर चल रहे इस शय और मात के खेल में अब देखना यह होगा कि अमेरिका का ये नया पैंतरा कामयाब होता है या फिर रूस चीन का बढ़ता गठबंधन वॉशिंगटन की चौधराहट को हमेशा के लिए बेअसर कर देता है। क्योंकि दुनिया की सियासी बिसात पर हर कोई अपनी गोटियां सेट करने में लगा है, लेकिन अमेरिका जिस तरीके से चीजें कर रहा है, जो नीतियां चल रहा है, उससे उसकी नीयत साफ उजागर होती है। वॉशिंगटन को लगता है कि दुनिया का हर कोना, हर द्वीप उसकी भपोती है और वो जब चाहे जिसे चाहे अपनी दौलत की हनक से खरीद सकता है। लेकिन ट्रंप प्रशासन का ये ताजा पैंतरा असल में उस बौखलाहट का नतीजा है जो उसे एशिया और हिंद महासागर में अपनी खिसकती जमीन को देखकर हो रही है। अपने फायदे के लिए अंतरराष्ट्रीय संधियों को ठेंगा दिखाना और अपने ही साथियों को कूटनीतिक चौराहे पर अकेला छोड़ देना अमेरिका की पुरानी फितरत रही है, जो इस बार ब्रिटेन के साथ दोहराई जा रही है। इधर रूस और चीन के बीच बढ़ रही दोस्ती इस बात की गवाह है कि कूटनीति की दुनिया में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जिस बीजिंग और मॉस्को के बीच कभी बंदूकें तनी रहती थी, आज वो एक दूसरे के सैन्य ठिकानों में इस तरह दाखिल हो रहे हैं जैसे कोई पुरानी और गहरे सगे संबंधी या फिर रिश्तेदार हो। भले ही पुतिन पूरी दुनिया के सामने रक्षात्मक रुख अपनाते हुए इसे किसी तीसरे देश के खिलाफ ना होने का सर्टिफिकेट बांट रहे हो, लेकिन अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा उदाहरण है। सुदूर पूर्वी मिसाइल यूनिटों का ये चीनी दौरा आने वाले समय में यूरेशिया क्षेत्र के शक्ति संतुलन को पूरी तरीके से बदलने की ताकत रखता है। इस पूरे खेल में ब्रिटेन की हालत भी माया मिली न कोई और जैसी हो गई है। लंदन ने बड़े चाव से मॉरिशस के साथ समझौता कर कूटनीतिक वाहवाही लूटने की कोशिश की थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका सबसे बड़ा आका ही उसकी पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार बैठा है। ट्रंप प्रशासन ने जिस तरह से ब्रिटेन को दरकिनार कर सीधे मॉरिशस से चागोस खरीदने की फाइनल टेबल पर सजाई है, उसने ये साफ कर दिया है कि अमेरिका की नजर में दोस्ती की कोई कीमत नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक नफा नुकसान देखा जाता है। ये उन तमाम देशों के लिए खुली चेतावनी है जो अमेरिका के भरोसे अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की कस्में खाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का मॉरिशस के चीन और ईरान से रिश्तों का बहाना बनाकर सुरक्षा चिंताओं को होवा खड़ा करना असल में उसकी दौड़ने की आड़ में छिपने की कला का हिस्सा है। अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि अगर डिएगो गार्सिया पर उसका सीधा और इकलौता मालिकाना हक नहीं रहा तो मिडिल ईस्ट से लेकर हिंद महासागर तक उसकी दादागिरी पर हमेशा के लिए ताला लग जाएगा। यही वजह है कि वो कभी जासूसी का डर दिखाता है तो कभी ब्रिटेन के फैसलों को महा बेवकूफी बताता है।
ताकि दबाव बनाकर मॉरिशस को इस बात के लिए मजबूर कर सके कि वो सीधे वॉशिंगटन के साथ उस द्वीप का सौदा करे। तो बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच महाशक्तियों का यह आक्रामक रूप साफ संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में कूटनीति के गलियारों में और बड़ी उथल-पुथल मचने वाली है। एक तरफ जहां रूस और चीन अपनी पुरानी कड़वाहट को इतिहास के मलबे में दबाकर एक नई और अभूतपूर्व सैन्य दीवार खड़ी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपनी साम्राज्यवादी सोच और चौधराहट को बचाने के लिए नए कूटनीतिक पैतरे रच रहा है। महाशक्तियों की नूरा कुश्ती और स्वार्थ की राजनीति आने वाले समय में वैश्विक शांति और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक नया और गंभीर संकट पैदा करने वाली है, जिससे पार पाना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होगा। तो अब आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।